दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार चलाती है। दिल्ली में इनकी एक भी फाइल बगैर केंद्र सरकार की स्वीकृति के नहीं पास हो सकती। ये पूरी सरकार चलाना ही नहीं जानते। एक स्थिर सरकार चाहिए आपको, एक मजबूत सरकार चाहिए, एक सरकार जो आपको सुरक्षित रखती है, तो कांग्रेस ही आपको ये सरकार दे सकती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं जानती हूं कि हमारी पिछली सरकार में खामियां थी। उन खामियों को दूर करने की हमने प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है, और चन्नी जी को हम आगे लाए हैं। जितना चन्नी जी ने 111 दिन में किया, मैं दावा कर सकती हूं अरविंद केजरीवाल के 5 सालों में नहीं हुआ है दिल्ली में। आपके बिजली बिल घटे हैं, किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, तमाम ऐसी योजनाएं लाए हैं जिससे आपका फायदा होता है। और सबसे बड़ी चीज, या ड्रग माफिया का सामना हिम्मत से किया है। वो हिम्मत आम आदमी पार्टी में नहीं है। मैं बता रही हूं आपको, आम आदमी पार्टी भाजपा की केंद्र सरकार के सामने झुकती है, और नरेंद्र मोदी जी अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के सामने रोज झुकते हैं। इस पूरे देश को उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। देश की सब संपत्ति उनको दे दी है। छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे बिजनेसों के लिए एक भी पॉलिसी नहीं, बजट में एक भी पैसा नहीं। बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ, उनके पास पॉलिसी की पॉलिसी है उनके लिए। समझ लीजिए, इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के नौजवान के लिए कौन काम कर रहा है, कौन लड़ रहा है। इस देश के संविधान के लिए, उसको बचाने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसीलिए सोच समझ के अपना वोट दीजिए, गलती मत कीजिए। गलती करेंगे तो 5 साल आप ही भुगतेंगे। चुनाव में जो घोषणाएं करते हैं, जो बड़ी बड़ी पंजाबियत की बातें करते हैं, जो नकली पगड़ी उठाकर अपने सर पे लगाते हैं, जब समस्याएं आती हैं तो दौड़े भागते हैं आपके यहां से। जब किसान इनके दरवाजे पे खड़ा था, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, बैरिकेड क्यों नहीं उठाए? किसानों को अंदर क्यों नहीं आने दिया? किसानों की आवाज प्रधानमंत्री के निवास तक क्यों नहीं पहुंची? और प्रधानमंत्री जी अपने निवास के अंदर छुप क्यों रहे थे? क्यों 5 सालों के लिए तो दुनिया भर में घूमाए? 5 सालों में अमेरिका गए, कनाडा गए, पाकिस्तान गए, जहां आप नाम लीजिए पहुंच गए। और कैसे पहुंचे? उनके पास 2 हवाई जहाज हैं जो अभी खरीदे। आपको मालूम है कितने के खरीदे हैं? 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। इस पूरे देश के गन्ने के किसानों का बकाया पता है कितना है? 14,000 करोड़। पूरे देश के गन्ने के किसान का बकाया नहीं दिया। अपने 2 हवाई जहाज खरीद के दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन अपने दरवाजे तक जो आए किसान थे, जो 1 साल के लिए बैठे थे, जो किसान, सैकड़ों किसान शहीद हुए, उनके पास नहीं आए। जिस मंत्री के बेटे ने उन किसानों को कुचला, 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे, पहियों के नीचे कुचला, उस मंत्री को आप अपने साथ रख के कहते हो कि आप इस देश को सुरक्षित रखोगे? उस मंत्री के बेटे को जमानत दिलवा के उसको रिहा करके कहते हो कि आप पंजाब को सुरक्षित रखोगे? पंजाब के हित को नहीं जानते, पंजाब की हिम्मत को नहीं जानते, पंजाब की आस्था को नहीं जानते, पंजाब के किसान को नहीं जानते। इस देश को पंजाब के किसान ने बनाया है, इस देश को पंजाब की मेहनत ने बनाया है, मेरे सिख भाइयों ने बनाया है, मेरे हिंदू भाइयों ने बनाया है, मेरे सिख बहनों ने बनाया, मेरी हिंदू बहनों ने बनाया, और एक साथ होकर, एकजुट होकर बनाया। तो किसी को तोड़ने मत दो। आपको कोई नहीं तोड़ सकता। ये ऐलान कर दो यहाँ इस चुनाव से, कहो कि ये पंजाब आपका है, इसमें राज आपका है, इसमें सरकार आपकी आएगी, इसमें मेहनत आपकी होगी और कमाई आपकी होगी।